गौर से सुने। अगर आज इफ्तार के वक्त आपके दिल में एक अजीब सी लर्जिश हो, बगैर वजह आंखें नम हो जाएं और ऐसा लगे जैसे कोई आपको देख रहा है, तो शायद ये इत्तेफाक नहीं, शायद आप उन खास लोगों में शामिल हो रहे हैं जिनके नाम कबूलियत की फहरिस्त में लिखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, वो कौन सी कैफियत है, कैसे पहचाने कि ये सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि इशारा है। आज की वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि हो सकता है ये पैगाम सिर्फ आपके लिए हो। इफ्तार सिर्फ रोजा खोलने का नाम नहीं, ये वो लम्हा है जब जमीन पर बैठा बंदा आसमान के दरवाजों के सबसे करीब होता है। हदीस में आता है कि रोजादार की दुआ रद्द नहीं की जाती, लेकिन हर रोजादार एक जैसी कैफियत महसूस नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ खजूर ढूंढते हैं और कुछ दिल के अंदर रब को ढूंढ रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे अन खास कैफियत की, जो इफ्तार के वक्त अगर पैदा हो जाएं तो समझ लें मामला आम नहीं। 1. दिल का अचानक नर्म हो जाना। अगर पूरा दिन आम सा गुजरा हो, आप कामों में मसरूफ रहे हों, बातों में उलझे रहे हों, दुनिया की दौड़ में लगे रहे हों, लेकिन जैसे ही अज़ान मगरिब के चंद लम्हे बाकी रह जाएं और अचानक दिल की कैफियत बदलने लगे, सीने में एक हल्की सी कपकपाहट महसूस हो, आंखें बेवजह नम होने लगे और अंदर कहीं से आवाज आए कि या अल्लाह मैं ठीक नहीं हूं, तो इस लम्हे को मामूली न समझे। जब अना टूटने लगे, अपनी गलतियां याद आने लगे, वो गुनाह जिन्हें हमने मामूल बना लिया था अचानक बोझ महसूस होने लगे, तो ये कमजोरी नहीं होती, ये इस बात की अलामत होती है कि दिल अभी मरा नहीं। जिंदा दिल ही निदामत महसूस करता है, जिंदा दिल ही खौफ खुदा से कांपता है, जिंदा दिल ही मुआफी का तलबगार बनता है। मुर्दा दिल को ना अपनी खुदा दिखाई देती है, ना आखिरत याद आती है, न रब की नाराजी का डर होता है। अगर इफ्तार से पहले आपके अंदर ये टूट फूट शुरू हो जाए, अगर आप अपनी बेबसी मानने लगें, तो समझ लें ये रहमत की पहली दस्तक है, क्योंकि अल्लाह सबसे पहले दिल को नर्म करता है, फिर तकदीर बदलता है। तो दुनिया भूलकर सिर्फ दुआ याद आना। अगर उस लम्हे जब दस्तरख्वान सजा हो, खुशबू फैल रही हो, सबकी नजरें घड़ी पर हों, आपके दिल की कैफियत मुख्तलिफ हो जाए, आपको भौक से ज्यादा इस बात की फिक्र हो कि अभी दुआ मांगनी है, अभी कुछ कहना है अपने रब से, तो ये आम बात नहीं। जब अजान से चंद लम्हे पहले हाथ खुद ब खुद उठ जाएं, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी दिखावे के, और जबान खामोश हो मगर दिल में एक शूर बरपा हो, अल्फाज तरतीब न पा रहे हों मगर आंखें और दिल दोनों बोल रहे हों, तो समझ लें आप किसी खास दरवाजे के करीब खड़े हैं। ये वो कैफियत है जहां बंदा खाने से पहले मुआफी मांगना चाहता है, पानी से पहले रहमत तलब करता है। हर शख्स इफ्तार करता है, मगर हर शख्स को ये बेकरारी नसीब नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ रोजा खोलते हैं और कुछ लोग इस लम्हे रब से जड़ जाते हैं। अगर आपको लगे कि उस वक्त दुनिया पीछे रह गई है और सिर्फ दुआ अहम हो गई है, तो ये इस बात की अलामत है कि दिल को असल मकसद याद आ गया है। यह कर्ब की निशानी है और कर्ब हर किसी को अता नहीं होता। 3. गुनाहों से नफरत महसूस होना। अगर इफ्तार के वक्त आपके दिल में अचानक अपने गुनाहों से बेजारी पैदा होने लगे, वो काम जो कल तक मामूल थे आज बोझ महसूस होने लगे, वो आदतें जिन्हें आपने जवाज दे रखा था अब अंदर से चबने लगे, और अजान से पहले दिल में एक सच्चा जमला भरे, या अल्लाह इस रमजान के बाद मैं बदल जाऊंगा, तो इस लम्हे को हल्का ना लें। शर्त यह है कि ये सिर्फ जज़बाती कैफियत ना हो, सिर्फ आंसुओं की नमी ना हो, बल्कि अंदर से एक मजबूत इरादा उठे, जैसे दिल वाकई थक चुका हो अपनी ही गलतियों से। जब इंसान गुनाह से लुत्फ लेने के बजाय उससे नफरत महसूस करने लगे, तो समझ लें रास्ता बदलना शुरू हो गया है। हदायत अचानक बड़ी तब्दीली की सूरत में नहीं आती, वो पहले दिल के जाविये बदलती है, सोच का रख मोड़ती है, फिर कदमों को नया रास्ता देती है। कबूलियत सिर्फ ये नहीं कि मांगी हुई दुआ मिल जाए, असल कबूलियत ये है कि इंसान खुद बदल जाए। अगर इफ्तार के लम्हे आपके अंदर ये सच्चा इज़्म जाग जाए कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, तो ये सिर्फ एहसास नहीं, ये हदायत की पहली रोशनी है। 4. शक्र का गैर मामूली जज्बा।
अगर इफ्तार के वक्त एक सादा सी खजूर आपको आम फल न लगे, बल्कि ऐसी नामत महसूस हो जैसे किसी ने जन्नत का जायका चुखा दिया हो, अगर पानी का पहला घूंट हलक से उतरते ही दिल खुद ब खुद झुक जाए और जबान से बेसाख्ता निकले, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो ये सिर्फ भूख मिटने का रद्द-ए-अमल नहीं, ये दिल के जागने की अलामत है। जब इंसान छोटी नामतों में भी अजमत देखने लगे तो समझ लें उसका ताल्लुक मजबूत हो रहा है। शुक्र असल में नामत की कदर से ज्यादा मुनाइम को पहचानने का नाम है। अगर आपको उस लम्हे ये एहसास हो कि मैं इस लुक़्मे का हकदार नहीं था, ये सब महज तेरे फजल से है, तो ये एहसास बंदे को जमीन पर रखता है और रब के करीब ले जाता है। गुरूर कहता है मैंने रोजा रखा है, मैं मुस्तहक हूं, मगर शुक्र कहता है या अल्लाह तूने तौफीक दी, तूने संभाला। और याद रखें, गुरूर कबूलियत के दरवाजे बंद कर देता है, जबकि शुक्र उन्हें खोल देता है। अगर इफ्तार के लम्हे दिल में आजिज़ी और शुक्र की लहर दौड़ जाए तो समझ लें रहमत आपके बहुत करीब आ चुकी है। 5. तन्हाई में अल्लाह से बात करने का दिल करना। अगर इफ्तार के शूर, लोगों की बातों और दस्तरख्वान की मसरूफियत के बावजूद आपका दिल किसी अलग ही सुकून की तलाश करने लगे, अगर अंदर से ये ख्वाहिश पैदा हो कि चंद लम्हे सबसे अलग होकर खामोशी अख्तियार की जाए और सिर्फ अपने रब से बात की जाए, बगैर अल्फाज के, बगैर किसी तरतीब के, सिर्फ दिल की ज़बान में, तो समझ लें ये आम कैफियत नहीं। जब इंसान हुजूम में रहकर भी तन्हाई चाहे और शूर में भी सुकून तलाश करे, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि दिल किसी खास कुर्ब की तरफ बुलाया जा रहा है। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अपनी कमजोरी, अपनी ज़रूरत और अपने रब की अजमत को महसूस करता है। हर शख्स को यह अंदरूनी सुकून नसीब नहीं होता, क्योंकि कुछ दिल दुनिया के शौर में ही गुम रहते हैं, जबकि कुछ दिल ऐसे होते हैं जो अपने रब से बात करने के लिए खामोशी का इंतखाब करते हैं। अगर इफ्तार के वक्त आपको ऐसा लगे कि बस चंद मिनट आंखें बंद करके अपने रब से बात कर लें, तो उसे मामूली न समझें, क्योंकि बाज़ औक़ात यही खामोशी बंदे और रब के दरमियान मोहब्बत का सबसे खूबसूरत जरिया बन जाती है। लेकिन याद रखें, कैफियत आ जाना कमाल नहीं, कैफियत को संभाल लेना असल इम्तिहान है। कुछ लोग रोते हैं, फिर अगले दिन सब भूल जाते हैं, और कुछ लोग उस एक लम्हे को जिंदगी का मोड़ बना लेते हैं। सवाल ये नहीं कि आज आपने क्या महसूस किया, सवाल ये है क्या आप उस एहसास को ज़ाया करेंगे। आज इफ्तार के वक्त जल्दी ना करें। अजान से तकरीबन 5 मिनट पहले अपने आप को थोड़ा सा रोक लें और खामोशी अख्तियार कर लें। सब काम छोड़कर आहिस्ता से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। अपने गुनाहों को याद करें, उन लम्हों को सोचें जब आपने जानबूझकर या अनजाने में अपने रब की नाफरमानी की, और दिल ही दिल में अपनी कमजोरी का एतराफ़ करें। इस वक्त लंबी दुआओं की फहरिस्त बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने दिल से एक सच्चा जुमला कह दें, बगैर तकल्लुफ के, बगैर बनावट के, सिर्फ खुलूस के साथ, ए अल्लाह मुझे अपना बना ले। अगर इस दुआ के बाद आपके दिल में हल्की सी कपकपाहट महसूस हो, सीना नरम हो जाए, आंखें नम होने लगें, या अंदर से खौफ और सुकून दोनों उकट्ठे महसूस हों, तो उसे मामूली न समझें। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि शायद आप खाली हाथ वापस नहीं जा रहे। अगर आपने इफ्तार के वक्त ऐसी कोई कैफियत महसूस की है, तो ये दिल की एक खूबसूरत अलामत हो सकती है। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, अल्हम्दुलिल्लाह महसूस किया। और अगर आप चाहते हैं कि ये रमज़ान वाकई आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आए, तो दिल से लिखें, मैं तैयार हूँ। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम उन लोगों तक भी पहुँचे जो शायद अभी तक गफलत में हैं। उसे शेयर करें, हो सकता है किसी एक इंसान की कबूलियत का दरवाज़ा आपके ज़रिए खुल जाए। और अगर आप ऐसी रूहानी, हकीकत पर मबनी और दिल को झंझोड़ देने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि शायद अगला पैगाम भी आप ही के लिए हो।